और भाई क्या हाल चाल है? जिंदगी कट रही है ना मौज में? हाँ भाई मेरी तो ठीक ही चल रही है। तू बता दे क्या कर रहा है अभी? अभी तो बस यार ये बुक पढ़ रहा था। अच्छा, कौन सी बुक है? अभी तो तेरा कोई एग्जाम भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम में ही बुक पढ़ी जाती है क्या? मैं रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा था। अच्छा, क्या पढ़ा इसमें? जरा मुझे भी बता। हाँ हाँ जरूर भाई। इस बुक को रीड करने के बाद मैंने पैसे और एक आम इंसान के बीच के इंपॉर्टेंट कनेक्शन को समझा। अबे वो तो मुझे भी पता है। एसेट का मतलब वो चीज़ें जो पैसा बनाती हैं, और लाइबिलिटी का मतलब वो चीज़ें जो तुम्हारे पैसे की वैल्यू को कम करती है। मेरे से ही पूछ लेता, इतनी देर बुक में क्या माथा पेची करनी। ओह गरीबों के वॉरेन बफेट, ये सब तो आजकल सबको मालूम है क्योंकि इंटरनेट पे इन सारी चीज़ों का बहुत सैचुरेशन है। लेकिन ज़रा मुझे ये बता कि एसेट खरीदने का सही तरीका क्या है, और लाइबिलिटीज़ भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर तू अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा एसेट्स का? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा तू ही बता दे भाई, क्या पढ़ा इस बुक में? मैंने इस बुक में पढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें मैं तुझे नहीं बताऊंगा। उसके लिए तुझे खुद बुक रीड करनी होगी। लेकिन इस पूरी बुक में मैंने 5 ऐसे फाइनेंशियल लेसन सीखे जो मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि है तो तू मेरा ही। हाँ? अरे मेरा मतलब था दोस्त। ज़्यादा बकवास मत कर, पॉइंट पे आ। हाँ ठीक है बताता हूँ। और क्योंकि आप भी हमारी बातें इतनी देर से सुन रहे हो तो यानी आपको भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की फिक्र है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वो लेसन्स हैं जो शायद ही आपने पहले सुने हो। और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस टिप भी है, तो उसे मिस मत करना। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इमोशंस की। दोस्तों ये तो हर इंसान को पता है कि एक मिडिल क्लास पर्सन की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने फैमिली का दिल से लेके बिल तक सब उसे देख के चलना पड़ता है। वो अपनी जॉब को छोड़कर कुछ नया क्रिएटिव करना चाहता है, लेकिन उसे इन चीज़ों का हर पल डर बना रहता है कि अगर जॉब छोड़ दी तो इन खर्चों को कौन मैनेज करेगा। और अपने कभी ना खत्म होने वाले इस डर की वजह से वो इंसान कभी उस जॉब को छोड़ ही नहीं पाता और अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन उसे अमीर तो बनना है, तो अब वो इसके लिए ईजी वेज की तलाश करता है, जैसे लॉटरी या किसी के कहने पर किसी स्टॉक में अपना बहुत सारा पैसा लगा देना। और ये सारे काम वो इस ग्रीड में करता है कि वो एक ही रात में मिलियनेयर बन जाएगा और उसकी ज़िंदगी के सारे दुख एक ही रात में ख़त्म हो जाएंगे, जो कि होने की पॉसिबिलिटी 0.01% है। अब दोस्तों मैंने इसमें आपको 2 एग्जाम्पल बताए जिसमें 2 इमोशंस का जिक्र हुआ है। पहला है फियर ऑफ बीइंग पुअर और दूसरा है ग्रीड ऑफ बीइंग रिच बाय लक, जो कि दोनों ही आम इंसान की ज़िंदगी को और ज़्यादा मिजरेबल बनाते हैं। और ये था हमारा पहला लेसन, जो है डोंट बी कंट्रोल्ड बाय इमोशंस व्हेन इट कम्स टू मनी। जब बात पैसों की आए तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह हम खुद को गलत एडवाइस देने से बचा सकते हैं। और अमीर लोगों का अपने इमोशन के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। वो अपनी हर इन्वेस्टमेंट को सोच समझकर और एविडेंस के बेसिस पर करते हैं। जैसे अगर सभी लोग किसी एक कंपनी के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक आम आदमी भी अपने पैसों को उसी में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन एक रिच एंड वाइज पर्सन हमेशा पहले उस कंपनी के एनालिटिक्स को चेक करेगा और उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, उसके बाद ही वो उसमें इन्वेस्ट करता है, अगर उसे वो कंपनी सूटेबल लगती है तो। दूसरा लेसन है ऑलवेज रिमेंबर द किस प्रिंसिपल। ओ भाई, ये फाइनेंस सिखाते सिखाते किन चीज़ों में आ गया, और स्कूल की प्रिंसिपल को क्यों किस करना है? कर देना बेवकूफ़ों वाली बात। जब कोई बोल रहा हो तो पहले उसकी बात को सुन लेना चाहिए, और कभी कभी अपने दिमाग में झाड़ू भी लगा लिया कर, इतना कचरा भरा है। किस का फुल फॉर्म है कीप इट सिंपल स्टूपिड। इसका मतलब जो चीज़ें हमें समझने या मैनेज करने में डिफिकल्ट लगती हैं उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा मेन रीज़न इस रूल को फॉलो करने का ये है कि इससे हम वो गलतियां करने से बच जाते हैं जो बहुत भारी नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिफिकल्ट होगी उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा उसे ट्रैक करने में, और शायद आप प्रेशर में आके कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हो और एक बड़ा कैपिटल लूज कर सकते हो। इसका दूसरा एक फ़ायदा ये भी है कि आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का कॉस्ट बहुत कम रहता है। मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपनी जेब से ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े अपनी इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि मोस्टली जिन इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत होती है वो एक्सपेंसिव और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं तो शुरुआत में आपको सिंपल एंड लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स को चूज करना चाहिए, जैसे इंडेक्स फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट्स लेस कॉस्टली होगी और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। अरे वाह यार, ये तो काफ़ी मज़ेदार बात बताई तूने। मैं तो सोच रहा था तू यूं ही किताबें पढ़ता रहता है।
चल भाई, मेरी पढ़ी हुई बातें तेरे कुछ काम तो आ रही हैं। और अगर आपको भी इसी तरह आसान शब्दों में और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहना है तो भाइयों इससे अच्छा चैनल ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। भाई आजकल तो तू देखता ही होगा कि रोज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और अपने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एक दूसरे के साथ बहुत कंपटीशन है। हाँ यार, ये तो है, हर जगह इनके एड्स नजर आते रहते हैं। कभी कॉल करते हैं, कभी कुछ, और इनके कॉल करने वाले इतना मीठा बोलते हैं कि एक बार को तो मन में होता है कि प्रोडक्ट ले ही लूं। भाई उसे मीठी बातें करना नहीं, सेल्स स्ट्रेटेजी कहते हैं। और कंपनी उन लोगों को इसीलिए हायर करती है कि वो उनके प्रोडक्ट्स की सेल इंक्रीज करा सके। और सेल्स और मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी आज के टाइम में हर किसी को जरूरत है और इसके बिना कोई बिजनेस ग्रो हो ही नहीं सकता। तो ये लेसन उन लोगों के लिए है जो अपना एक नया स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ये दो स्किल ही आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है और आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं। फोर्थ लेसन है यूज एसेट्स टू बाय लग्जरीज। ये सुनने में थोड़ा स्टूपिड साउंड करेगा, लेकिन लोगों को लगता है अमीर होने का मतलब बैंक में बहुत सारा पैसा होना है और उसी पैसे से अमीर लोग अपने सारे ऐशो आराम खरीदते हैं। एकदम गलत। अमीर लोग अपने पैसे को नए एसेट्स लेने में इन्वेस्ट करते हैं और उस एसेट से आने वाले प्रॉफिट या डिविडेंड से वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। वहीं एक मिडिल क्लास आदमी अपनी सैलरी बैंक में आते ही उसे कपड़ों, नया फोन या नई कार लेने में वेस्ट कर देता है। तो गरीब आदमी सबसे पहले अपनी लग्जरीज खरीदता है और अमीर आदमी सबसे लास्ट में। अब हम अपने फिफ्थ लेसन को समझते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार अपनी आंख बंद करके मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या आपके पास कोई भी ऐसी स्किल या नॉलेज है जो आप किसी के साथ शेयर करके या उसकी हेल्प से पैसे अर्न कर सकते हो? दोस्तों, जिन लोगों का जवाब हाँ है तो उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी में बाकी लोगों से एक स्टेप आगे हैं और चांसेस है कि वो जल्दी ही अपने गोल को अचीव भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको बस आज से ही एक हैबिट डेवलप करनी है कि रोज अपने पूरे दिन में से 1 घंटा आप कुछ नया सीखने में इन्वेस्ट करोगे और विद इन 6 मंथ आपके पास इतनी नॉलेज इकट्ठा हो जाएगी कि आप खुद एक एसेट बन जाओगे और वो आपकी लाइफ का सबसे कीमती एसेट होगा। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी भी अपनी बुक में कहते हैं, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। आपसे बड़ा एसेट कुछ नहीं है और इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी लाइफ में ग्रो करोगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो जैसा मैंने कहा था कि एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा, तो वो बोनस टिप ये है। अब इसका क्या मतलब हुआ? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है उन्हें इस दुनिया का सारा ज्ञान है, उन्हें अब कोई क्या समझाएगा, और इसलिए अगर उन्हें कोई कुछ समझाता भी है तो या तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं या उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। बी कोचेबल गाइज, क्योंकि दुनिया में किसी को भी सभी सवालों के जवाब नहीं पता होते, लेकिन लगातार अपनी नॉलेज में इंक्रीमेंट करना यही हमें एक आम आदमी से खास इंसान बनाता है। तो अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो एक बार आपको उससे रिलेटेड किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए, भले ही आपको उसकी अच्छी जानकारी हो। क्या कर रहा है तू मोहित? अरे भाई, वो प्रिया का मैसेज आया था, बेचारी 500 रुपये मांग रही है, बोली पैर में चोट लग गई तो दवाई लानी है। तो तूने दे दिए पैसे? और क्या, देने ही थे, लेकिन अभी तो मैंने प्रिया को अपनी फ्रेंड्स के साथ जाते हुए देखा था, तब तो एकदम पापा की परी बनी उड़ी जा रही थी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मेरे पैसे डूब गए? नितेश, अबे बोल ना। गाइस, मैंने ये लेसन्स रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से सीखे। अगर आपको इस बुक को और डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इसे बाय करें। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे ही, तब तक के लिए गुड बाय।